ओके स्टूडेंट, तो अब देख लेते हैं टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। टेंजेंट और सेकेंट होता क्या है? अगर कोई लाइन सर्किल को उसके सेंटर से नहीं किसी और पॉइंट से कट करते हुए जाती है तो वो सेकेंट होती है। अगर सेंटर से कट करते हो जाएगी तो डायमीटर पे जाएगी, वो भी सेकेंट होगी लेकिन डायमीटर पे जाएगी। अगर कोई भी लाइन सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है तो वो टेंजेंट लाइन होती है। इज इट क्लियर? तो अब हम पहले थ्योरम में प्रूव करेंगे जो कि 15.10 है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी सर्किल में टेंजेंट अगर किसी पॉइंट से पास हो रहा है और उसी पॉइंट से जो रेडियस खींचा गया है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। यानी यहाँ हमें प्रूफ करना है कि ये जो OP है ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, L लाइन पे। मीन्स वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू L। अब देख लेते हैं इसके लिए करेंगे क्या कि इस P पॉइंट के अलावा कोई और एक पॉइंट ले लेते हैं। तो अब है क्या कि टेंजेंट केवल एक पॉइंट पे सर्किल को टच करते हुए जाता है, तो अदर जो पॉइंट होंगे वो आपके सर्किल से बाहर होंगे, सर्किल के सरकमफ्रेंस से क्या होंगे, बाहर होंगे। हम क्यों ले लेते हैं, बाहर है और सर्किल पे मान लो कि ये आर पे टच करते हुए जा रहा है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो OQ की डिस्टेंस है वो OR और RQ के बराबर है। जो OQ की डिस्टेंस है वो OR और RQ के बराबर है। यानी OQ सीधा सा क्या है, OQ किससे ग्रेटर देन है, किससे, OR से। OQ इज ग्रेटर देन OR। OQ इज ग्रेटर देन OR। और OR है क्या, रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो OP भी रेडियस है। दैट मीन्स OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ इज ग्रेटर देन OP यानी OP लेस देन होगा। तो अगर आप इस पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट लेते हैं तो सर्किल से बाहर होगा, और अगर सर्किल से बाहर होगा तो वो रेडियस से क्या होगा, ग्रेटर देन लेंथ होगी उसकी। तो इसका मतलब जो रेडियस होगा, ठीक है, वो लाइन पे सबसे छोटी लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। एंड वी नो दैट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, यानी एक लाइन और एक पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी OP आई है पॉइंट O से लाइन L पर, तो इसका मतलब OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो OP परपेंडिकुलर हो जाएगा L पे। दैट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर L। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं 15.12। अब इसमें क्या है कि सर्किल पर बाहर से किसी यानी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचे गए हैं, दो टेंजेंट खींचे गए हैं। तो अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि इन टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी, यानी PA इज इक्वल टू PB प्रूफ करना है। और इन टेंजेंट से जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बने होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल वो बराबर होंगे, यानी AOP और BOP ये बराबर होंगे। और थर्ड टेंजेंट जो यहाँ एंगल बना रहा होगा, मीन्स द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो लाइन सेंटर यानी जो पॉइंट है इससे जो सेंटर को लाइन मिला रही है ये इक्वली इंक्लाइंड होंगे टेंजेंट, यानी ये दोनों इक्वल दिखाना है, यानी APO और BPO दिखाना है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं OPA और OPB भी इक्वल दिखाना है। तीन चीज़ें हमें दिखानी है। तो देख लेते हैं प्रूफ। इसमें आप देखेंगे, इसमें इस सर्किल में आप देखेंगे कि OA और OB क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल है, हमने रीज़न लिख दिया। OP दोनों में कॉमन लेंथ आ गई तो ये कॉमन हमने लिख दिया। साथ में आप देख रहे हैं ये टेंजेंट है पॉइंट A पर, ये सेंटर को मिला रही है, तो OA क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ ये 90 डिग्री बनेगा। ये भी टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी OAP इज इक्वल टू OBP, ठीक है। और दोनों 90-90 हैं। 90 डिग्री के अगर ट्रायंगल हैं तो कॉन्ग्रेंस का कौन सा रूल लगता है, RHS रूल लगता है। क्या कौन सा रूल, RHS। तो RHS रूल लगा के हमने दोनों ट्रायंगल को क्या किया, कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CP/CT से बाकी चीज़ें हम दिखा देंगे, यानी ये PA इज इक्वल टू PB आपका हो जाएगा, और AOP इज इक्वल टू BOP आ जाएगा, और OPA इज इक्वल टू OPB आ जाएगा। लास्ट थ्योरम जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है 15.15। इसमें स्टेटमेंट में क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्किल है और टेंजेंट टच करते हुए जा रहा है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट से अगर कोई एक ट्रायंगल खींचा गया है, या फिर कह दें क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है यहाँ पे, या कोड खींचा गया है, ये क्या है, कोड खींचे गए हैं, ये कोड खींचा गया है, ये कोड खींचा गया है, तो एक कोड ये जो खींचा गया है ये इस लाइन से जो एंगल बनाएगा, ठीक है, जो दूसरा कोड वो क्या होगा, इस ट्रायंगल में अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा। ऐसे ही जो इसका अपोजिट एंगल होगा,
इस एंगल का, ये क्यू के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूविंग देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने किया क्या है कि सेंटर यहाँ है, मान लीजिए सेंटर से पी से जाते हुए एक लाइन खींच ली है, यानी ए पी एक डायमीटर खींच लिया है और फिर ए आर को मिला दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए पी ड्रॉ किया है जो सेंटर से होके जा रहा है और फिर ए आर को ज्वाइन कर दिया है। मीन्स ड्रॉ ए पी पासेस फ्रॉम ओ एंड ज्वाइन ए आर। तो अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे, क्योंकि ये सेमी सर्किल अब डिवाइड कर दे रहा है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो बाकी इस ट्राइंगल में इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। मीन्स आर ए पी ये एंगल और आर पी ए ये एंगल, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और आल्सो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, यानी ए पी टी में, ये परपेंडिकुलर क्योंकि होता है सेंटर से जा रहा है, तो ये 90 डिग्री पूरा बनेगा। यानी आर पी ए जो आपका है और आर पी टी, इन दोनों का सम 90 होगा। यानी आर पी ए ये एंगल और प्लस आर पी टी, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 90 होगा। सॉल्व कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, आर पी ए कैंसिल आउट, तो आर ए पी माइनस आर पी टी इज इक्वल टू 90 माइनस 90 0, यानी आर ए पी बराबर आ गया आपके आर पी टी के। यानी ये जो एंगल आया आर पी टी, ये आपका बराबर हो गया किसके, आर ए पी के, इसके बराबर। ऑल्सो यू कैन सी दैट कि ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट के हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल्सो ये जो एंगल है आपका, कौन सा एंगल है, आर एस पी इज इक्वल टू आर ए पी, आर एस पी इज इक्वल टू आर ए पी। ये क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये है क्या, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, ये दोनों बराबर हैं, तो आर ए पी की जगह पे हम आर एस पी लिख सकते हैं। यानी आर एस पी आपका आ गया आर पी टी के बराबर। आर एस पी यानी ये एंगल, आर पी टी यानी इस एंगल के बराबर आ गया। ऑल्सो इन दिस ट्राइंगल यू सी दैट कि टी डैश पी आर ये पूरा एंगल और आर पी टी पूरा एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, पी क्यू आर एस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी आर क्यू पी प्लस आर एस पी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। आप देख लेते हैं यहाँ पे, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लेते हैं कि आर पी टी आर एस पी आया है। आर पी टी और आर एस पी दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 180 में से 180 चला जाएगा, यहाँ आएगा टी डैश पी आर माइनस लगा है आर क्यू पी, 0 आया। दैट मीन्स टी डैश पी आर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू पी एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो एंगल आपका आएगा ये आर क्यू पी के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था।